अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर अब बड़ी खबर है। मूल निवासियों को अब नहीं होगी स्थायी निवास पत्र की जरूरत। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद शासनादेश जारी हुआ है। 24 दिसंबर को कुछ संगठन रैली भी करने वाले हैं। इसे लेकर सीएम धामी के संज्ञान में आने के बाद शासनादेश जारी किया गया है और कुछ विभागों ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता रखी थी, जिसे लेकर लगातार मूल निवास की मांग हो रही थी। लेकिन अब जो मूल निवासी हैं उन्हें जो है स्थायी प्रमाण पत्र या स्थायी निवास पत्र की जरूरत नहीं होगी और इसी को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार ये शासनादेश जारी हुआ है। 24 दिसंबर को कुछ संगठन जो है वो एक बड़ी रैली इसी को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि मूल निवास की लगातार मांग उठाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे। मूल निवास, स्थायी प्रमाण पत्र, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लगातार मूल निवास की मांग की जा रही है। अब जो शासनादेश जारी हुआ है इसे लेकर क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्या, बीते शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत सारी, चूंकि पहले से ही शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ संस्थाओं द्वारा और कुछ अलग अलग संबंधित विभागों द्वारा जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चूँकि अगर इसके आदेश की अगर हम बात करें तो इसका आदेश जो है सन 2007 में ही हो गया था कि जो भी उत्तराखंड के मूल निवासी है उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनका स्वतः ही मूल निवास में उसका जो है उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार संस्थाओं के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा इन तमाम मूल निवासियों को परेशान किया जा रहा था और मुख्यमंत्री ने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है। और चूंकि आगामी 24 दिसंबर को इस मसले को लेकर तमाम कुछ संस्थाओं द्वारा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी जा रही थी। हालांकि मूल निवास को कड़ाई से लागू करने को लेकर भी अलग अलग आंदोलनकारी मंच जो है लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जो भी मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक नहीं है, अतः मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है। और उनके आदेश के बाद जो सचिव विनोद कुमार सुमन है, उनका जो की तरफ से जो शासनादेश जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनको यह आदेशित किया गया है कि उत्तराखंड के मूल निवासी को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि इसमें कार्रवाई नहीं की जाती और भविष्य में भी इस प्रकार की शिकायत आती है कि किसी मूल निवासी से स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम पर उसको परेशान किया जा रहा है या फिर उसको दर दर भटकाया जा रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा निर्णय जो है मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर कर रहा था और मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और अब शासनादेश हो गया। अब देखना होगा कि कितनी और किस हद तक इस पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल रोहित, लेकिन मूल निवास की अगर बात की जाए तो राज्य आंदोलनकारी पहले भी मांग कर रहे थे मूल निवास की, तो आखिर चिन्हित कैसे किया जाएगा कौन मूल निवासी है? क्योंकि मूल निवासियों से यहाँ पर स्थायी प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा, लेकिन कौन मूल निवासी है ये कैसे तय किया जाएगा? देखिए, जो उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बाबत जो है लगातार निवेदन कर रहे हैं। और चूंकि उनका कहना है कि राज्य गठन से पहले उत्तराखंड में जितने भी लोग थे उनको मूल निवासी माना जाए और मूल निवास के मसले को लेकर सरकार गहनता से विचार विमर्श करे। और इन्हीं तमाम जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक कड़ी को फिलहाल जो है स्वतः संज्ञान लिया है और आदेश जारी कर दिए हैं। और सचिव विनोद कुमार सुमन की तरफ से शासनादेश हो चुका है बीते रोज। अब जो है तमाम संस्थाओं को, सरकारी विभागों को इससे कड़ाई से इसका अनुपालन करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर उत्तराखंड के मूल निवासी को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम पर दर दर भटकाया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, तो ऐसे दोषी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा रोहित, यहाँ पर 24 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें आंदोलनकारी और कई संगठन जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने ये फैसला दे दिया है। क्या कुछ उसका रिएक्शन है, इस फैसले का रिएक्शन क्या है लोगों में? जी देखिए, फैसले का स्वागत कर रहे हैं दिव्या, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और चूंकि
अमूमन क्या होता है, शासनादेश हो जाता है लेकिन जो संबंधित विभाग हैं, इनके अधिकारीगण और कर्मचारीगण उसका पालन नहीं करते। ये जो शासनादेश से जो 2007 में हुआ था, 60/CM 13G 2007 दिनांक 28 सितंबर 2007 में द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के संबंध में यह आदेश जारी हुआ था 2007 में। दिव्या जी सोचिए, जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 2007 में हो गया, उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया जा रहा था। 16 साल हो गए, लेकिन लगातार जो है उत्तराखंड के मूल निवासी को परेशान किया जा रहा था विभागों के द्वारा कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लेके आए हैं, अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करिए तभी आपका काम हो पाएगा। तो इस चीज को गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसके शासनादेश 16 साल पहले 2007 में हो गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे मूल निवासियों को परेशान किया जा रहा था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं। और ये कड़ाई से आदेश जारी किए गए हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि मूल निवासी से स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।